सबसे लास्ट में रखा है। अरे सबसे पहले ब्रह्मचर्य बताना चाहिए था, नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत साथ में रखा है। जिसके पास 10 धर्म आ चुके हैं वही ब्रह्मचर्य का आनंद लेगा, अन्यथा जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाले नरकों में पड़े। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई गुण स्थान नहीं बढ़ता, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई विशुद्धि नहीं बढ़ती। एक ब्रह्मचारी गुण स्थान नहीं बढ़ा सकता, और एक ब्रह्मचारी नहीं है और 12 व्रत ले लिए उसका पंचम गुण स्थान हो जाता है। क्या गजब की बात है। एक ग्रस्त है, ब्रह्मचारी व्रत नहीं है, सुधार संतोष व्रत है, और 12 व्रत ले लिए, पंचम गुण स्थान में पहुंच गया। और जिसने 12 व्रत नहीं लिए, बचपन से बाल ब्रह्मचारी है लेकिन 12 व्रत नहीं है, उसका चौथा गुण स्थान ही रहेगा, असंयमी ही रहेगा, वृत्ति की कोटि में नहीं आता। अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी में कोई दोष नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन गुणस्थान नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, और 2 प्रतिमाधारी का गुणस्थान बढ़ जाएगा। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, जैन दर्शन में एक नारद होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य होता है, मन में भी विकार नहीं आता उनको, कभी स्त्री जाति को कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखता। 9 नारद होते हैं जैन दर्शन के। जैन दर्शन के नारद अलग हैं, वैष्णव दर्शन के अलग, नाम एक है। कभी भी उनके मन में विकार नाम की चीज, मन में भी विकार नहीं आता, भाव भी नहीं बिगड़ते। इसलिए नारद को रानियों के अंतःपुर में जाने की खुली छूट होती है। विद्याधर होते हैं, रानियों के अंतःपुर में, रानियों के व्यक्तिगत निवासों में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन महा दुनिया में एक व्यक्ति हुआ है जिसको रानियों के अंतःपुर में प्रवेश करने की कोई पाबंदी नहीं होती, वो कहीं भी चले जाते। द्रौपदी के अंतःपुर में चले गए, वो उस समय श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते समय पहुंच गए। जहां श्रृंगार करती रानियां वहां पुरुष को जाना चाहिए, नारद जा सकते हैं। वहां पहुंच गए जहां श्रृंगार कर रही थी, बाल खोल रही थी, झरपण देख रही थी, वहां पहुंच गए। कितनी रानियों के अंतःपुर में चले गए, व्यक्तिगत स्थान है। जहां पुरुष का प्रवेश वर्जित है वहां नारद का भी प्रवेश हो जाता है। इतना अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन, क्योंकि किसी नारी को उनसे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में विकार है ही नहीं, उनकी दृष्टि में विकार है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी नरक पहुंचते हैं, नरक जाते हैं उसके बावजूद भी। क्यों? क्यों? तब मैंने इस पर चिंतन किया, मैंने कि ब्रह्मचर्य व्रत लास्ट में रख रहे, अंत में। हाँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया, लेकिन दुनिया के ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने में माहिर है। अपहरण करा दिया द्रौपदी का धात की खंड में, कला है, दूसरों को दुख देना, बढ़ाना, कसायों में रुचि। कितने ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारिणियां होती हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, व्रत नहीं है, प्रतिमाएं नहीं है, ब्रह्मचर्य वाले इतने कसाई होते हैं कि उनको लड़ाने बढ़ाने में मजा आता है, उनको कोर्ट केस करने में मजा आता है, उनको लड़ाई झगड़ा को बढ़ाने में मजा आता है, शांत करने में नहीं, बढ़ाने में मजा आता है। ऐसे ब्रह्मचारी बने भी रहना तो भी दुर्गति हो जाएगी। 9 धर्मों के बाद इससे ब्रह्मचर्य व्रत अलग है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग है, और ब्रह्मचर्य धर्म अलग है। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत एक सामान्य व्रत कहलाता है। स्त्री के प्रति अपने परिणामों को निर्मल कर लेना ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य प्रतिमा अपने आप को विषय वासनाओं से दूर कर लेना, और ब्रह्मचर्य धर्म जो क्रोध को जीत चुका हो, जो मान को जीत चुका हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में कभी क्रोध नहीं आएगा, मान नहीं आएगा, मायाचारी करना छोड़ दिया है, लोभ प्रवृत्ति नहीं है, सत्य को स्वीकार किया है,
इंद्रिय और प्राणी संयम दोनों स्वीकार कर लिए गए, पर वस्तु का त्याग कर चुका है, तप में माहिर है, इच्छाएं निरोध कर दी हैं, और आकिंचन धर्म, कुछ भी अपना तिलतुस मात्र भी मेरा नहीं, मेरा नहीं। एको में शास्त्रो आदा नान दंसन लखणु शेषा में बाहरे भावा सभ्य संजोग लक्षण। ऐसी बुद्धि जिनकी आदि, एको में शास्त्रो आदा, मैं एक हूं, पर से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। ये आकिंचन है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये ब्रह्मचर्य व्रत है। ये भावना ब्रह्मचर्य धर्म की है, व्रत की नहीं।